हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार पीएम मोदी का पंजाब दौरा। फिरोजपुर में रखेंगे 42,750 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला। पीजीआई के सैटेलाइट विंग का भी करेंगे उद्घाटन। आज कानपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14,629 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सड़कों की भी देंगे सौगात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। देश भर में कोरोना की सुपर स्पीड। पिछले 24 घंटे में सामने आए 58,097 नए केस। ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 2,000 के पार। दिल्ली मेट्रो को लेकर डीडीएमए ने की नई गाइडलाइन जारी। आज से 100% क्षमता से चलेंगी मेट्रो। खड़े होकर यात्रा की नहीं होगी अनुमति। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के चांदगांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बात नहीं मानने पर मुठभेड़ शुरू कर दी गई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। दरअसल कल सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कल यानी 4 जनवरी को श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवन में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने एक ट्वीट में मारे गए आतंकवादी की पहचान सलीम पर्रे के रूप में की है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। डीडीएमए ने कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो और सरकारी बसों को 50% सीटिंग क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया था। इसके बाद मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी। कुछ जगह झगड़े भी हो रहे थे और साथ ही दिल्ली मेट्रो को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मेट्रो अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी। हालांकि इस दौरान खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, स्टेशन और मेट्रो पर बिना मास्क पहने किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। बॉलीवुड के मोस्ट फेमस सिंगर सोनू निगम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़े सेलेब्स एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू ऑल ऑफ यू। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ इस समय। काफ़ी को पता है, काफ़ी को नहीं पता है, बहुतों को नहीं पता है, पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। यहाँ मैं दुबई में हूँ एंड आई हैड टू कम टू इंडिया टू गेट टू परफॉर्म इन भुवनेश्वर एंड टू शूट फॉर सुपर सिंगर सीजन 3 एंड आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड एंड आई वॉज COVID positive. I got myself retested. I was still positive. I got myself retested, and I still turned out to be positive. भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण में तेजी के चलते अस्पतालों की स्थिति काफी खराब हो गई है। अस्पतालों में कर्मचारियों की काफी कमी है, जिसकी वजह से इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां संक्रमण के 2,18,724 मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से देश में 48 और लोगों की मौत हो गई है। अस्पतालों में संक्रमित लोगों और वेंटिलेशन की जरूरत वाले लोगों का पहुंचना लगातार जारी है, लेकिन अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। एनएचएस कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई कर्मचारी अपने घर पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों में स्टाफ की कमी को जल्द दूर करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि नाइटिंगेल क्लिनिकों को सक्रिय किया जा रहा है। साथ ही सेना के सपोर्ट से कई मेडिकल स्वयंसेवक इस पर काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत अब पहली क्लास से 10वीं तक के सभी शासकीय और निजी स्कूलों को मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान स्कूली छात्रों को टीकाकरण जारी रहेगा। आपको बता दें कि सीएम योगी ने आज टीम 9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अब तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि तीसरी लहर आने की संभावना के बीच इसकी चपेट में दिल्ली के अस्पतालों में काम कर रहे काफी संख्या में डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मी तेजी से इसकी चपेट में आने लगे हैं। हालांकि इसके चलते राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कम से कम 50 डॉक्टर जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टर समेत 45 स्वास्थ्य कर्मी बीते कई दिनों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान उनके संपर्क में आए ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी भी अब आइसोलेट हो चुके हैं और इसका असर अब वहां इलाज कराने आ रहे लोगों पर पड़ने लगा है। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को 58,097 नए कोरोना केस सामने आए हैं। बता दें कि मंगलवार को आए केसों के मुकाबले 55.4% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 534 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी देखने को मिली है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 2135 हो गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। बता दें कि एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो गए हैं। वहीं संक्रमण दर 1% पर आ गया है। राज्य का इंदौर शहर एक बार फिर हॉट स्पॉट बन गया है। इंदौर में एक ही दिन में 319 मरीज सामने आए हैं। साथ ही वहीं राजधानी भोपाल में 126 मरीज मिले हैं। मेडिकल कॉलेज के कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती 72 और 45 साल के 2 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शिविरों में तगड़ी सेंध लगाई है। मंगलवार को नवा रायपुर में बीएसएफ की 17वीं बटालियन के 6 जवानों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि वहीं बीजापुर के बोदली कैंप में रह रहे सीएएफ के 14 जवान भी कोरोना संक्रमण की वजह से बीमार हो गए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। कांकेर जिले के कन्हार गांव कैंप में रह रहे सशस्त्र सीमा बल के 5 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं सुकमा जिले के तिमेलवाड़ा कैंप में कोबरा 202 यूनिट के 38 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पाए गए अधिकतर जवान छुट्टी से वापस लौटे थे। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जवानों को उनके कैंप में ही आइसोलेट किया गया है। उनके संपर्क में आए जवानों की भी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि रायपुर से लेकर बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये कोरोना विस्फोट सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 4 जून 2021 को 1000 से ज्यादा केस आए थे। वहीं मंगलवार को प्रदेश में 1137 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि वहीं अकेले जयपुर में 24 घंटे में 745 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना से 1 मरीज की मौत हो गई है। मानसरोवर के बाद वैशाली नगर संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ सबसे ज्यादा 42 नए कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, टोंक, उदयपुर केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़ में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो फेम समोना चक्रवर्ती कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसकी जानकारी कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को दी है। साथ ही अपना हेल्थ अपडेट भी शेयर किया है। समोना ने बताया है कि उनमें वैसे तो हल्के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के लिए बीजेपी ने मंगलवार को अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर धर्माचार्य आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। धर्माचार्य समारोह में प्रदेश के संत महात्मा शामिल हुए। इस समारोह में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने संतों को खाना परोसकर आशीर्वाद लिया। संतों ने साबरमती नदी की महाआरती की और दिव्य काशी भव्य काशी के नारे लगाए। आपको बता दें कि इसके साथ ही संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को भी आशीर्वाद दिया। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। એટલો કિચડ ઉછાળવો હોય એટલો ઉછાળો, એટલા કમળ અમે વધારે ને વધારે ખીલવતા જઈશું. પોલિટિકલ વિલ સાથે આગળ વધ્યા છે એ હર હંમેશ. આપણે જ્યાં બેઠા છીએ ત્યાં પણ આપણને ખબર છે કે આ નદીમાં કેટલી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી કેટલાય મુખ્યમંત્રીએ જોયું હશે, કેટલાય મુખ્યમંત્રી ફોરેને ફરી આવ્યા હશે, પણ બધાયને પોતાની ગાદી યાદ આવી કે આપણી ગાદી છૂટી જાય તો શું. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈને હર હંમેશ લોકોના સુખે સુખી થવાનો વિચાર એમના હૃદયમાં હર હંમેશ રહેતો હોય અને એમણે પોલિટિકલ વિલ સાથે નાનામાં નાના માણસને એ ભારતની છે એ પણ એમણે સાબિત કર્યું છે. હિન્દુ કદી આક્રમણખોર નથી. હિન્દુ કોઈ પણ રાજા કે મહારાજાઓએ કોઈ પણ દેશની જમીન પચાવી પાડવા માટે કોઈ યુદ્ધ કર્યા નથી, પરંતુ હિન્દુ કદી ડરપોક પણ નથી. એની પણ પ્રતિતિ દુનિયાને કરાવવામાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. અને એટલા જ માટે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ઉપર સંતોના આશીર્વાદ રહ્યા છે. રાજસત્તા ઉપર ધર્મ સત્તા છે. गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस प्रेस वार्ता में छात्र नेता युवराज सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग की तरफ से की गई भर्ती में UGVCL, PGVCL, NGVCL, DGVCL नाम के 5 विभागों में अनियमितताएं हुई हैं। युवराज सिंह ने कहा कि हमारी टीम की किसी भी जाति, पंथ, पेशे या अधिकारी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। हम केवल छात्रों के हित में पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज चल रही परीक्षा में भी घोटाला किया जा रहा है। पिछले 3 सालों में ऊर्जा विभाग की भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। युवराज सिंह जडेजा ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से ऊर्जा विभाग में भर्ती घोटालों को लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। सुरेंद्रनगर जिले की पाटड़ी तहसील में नवंबर 2021 में हुए एक एनकाउंटर में पिता पुत्र की मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में मृतक की नाबालिग पुत्री की शिकायत पर इस एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि गांव में पिता पुत्र को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और एनकाउंटर में हनीफ खान और उसके 16 वर्षीय पुत्र मदीन की मौत हो गई। उसकी नाबालिग बेटी ने सोमवार को अधिवक्ता यतीन ओझा के माध्यम से गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एनकाउंटर की जांच की मांग की है। हाईकोर्ट में नाबालिग पुत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला पुलिस को इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सुरेंद्रनगर जिले में गोडिया गांव निवासी मृतक हनीफ खान के खिलाफ 86 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ साथ हाईवे पर ट्रकों से लूट, हत्या और चोरी के मामले में हनीफ खान गिरफ्तार भी हो चुका है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। उत्तर गुजरात और कच्छ सहित 6 जिलों के किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला का आयोजन श्री 108 भक्ति विहार जैन ट्रस्ट शंख में किया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक दैवीय कार्य है। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण, जल, गोमाता और धरती माता का पोषण होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि से उत्पादित है। कृषि उत्पाद किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम है। आचार्य देवव्रत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ जल है। रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की भंडारण क्षमता, पानी की बर्बादी और वायु जल प्रदूषण में कमी आएगी। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के रूप में फेमस पद्मश्री सिंधुताई सपकाल का मंगलवार रात पुणे में निधन हो गया। 73 साल की सिंधुताई सेप्टिसीमिया से पीड़ित थी और पिछले 1.5 महीने उनका इलाज पुणे के गैलेक्सी हॉस्पिटल में जारी था। पिछले साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। जानकारी के मुताबिक उन्होंने शाम 8:30 बजे अंतिम सांस ली। कल पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हॉस्पिटल की ओर से जल्द ही एक आधिकारिक बयान भी जारी होगा। थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को अवैध बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। पुलिस टीम को देखकर ड्राइवर मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकले। पुलिस बजरी माफियाओं की तलाश कर रही है। एएसआई राम गणेश ने बताया कि मंगलवार दोपहर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामनगर धतूरी में बजरी से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकल रही हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर रवाना हुई, जिसके बाद पुलिस ने चारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। बता दें कि पुलिस ने चारों अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर के गोलघर इलाके में एक महिला और उसके नाबालिग बेटे ने एक ट्रैफिक पुलिस से बीच चौराहे पर जमकर मारपीट की। दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही हाथापाई होती रही। इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। बाद में पहुंचे ट्रैफिक इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मियों के सहयोग से महिला और उसके बेटे को कैंट थाने लाया गया। उस दौरान एसपी ट्रैफिक भी मौजूद रही और एसपी ट्रैफिक ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रिपलिंग को लेकर एक बाइक रोकी। इसके बाद एक महिला ट्रैफिक पुलिस से लड़ने लगी। बता दें कि बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक उस महिला का बेटा भी था। मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये करीब 2:15 बजे की बात है। कचहरी चौराहे पे एक महिला ने जो हमारे तैनात एएसआई जो कचहरी चौराहे पे थे, उन्होंने एक बाइक को रोका जिस पर लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक महिला आ गई और बताने लगी कि जिस बाइक को रोका गया है उसमें से जो ट्रिपलिंग कर रहे थे उसमें से एक लड़का उसका बेटा था। उसने बातचीत के दौरान पीएसआई से हाथापाई कर ली। इस संबंध में कैंट थाने पे मुकदमा दर्ज करके महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला कारागार बुलंदशहर में विषय मतदाता जागरूकता पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार भारती और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी की ओर से किया गया। इस अवसर पर कारागार प्रशासन की ओर से भी मतदाता जागरूकता के लिए कारागार के बाहर मुख्य सड़क पर बैनर भी लगाए गए। स्लोगन लिखकर मतदान को बढ़ावा देने की अपील भी की गई। साथ ही कारागार में साउंड सिस्टम के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि वो सभी अपने परिजनों से आग्रह करें कि वोट उनकी ताकत और अधिकार है। आज जिला कारागार बुलंदशहर में बंदियों के बीच मतदाता जागरूकता पर एक रंगोली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन श्री प्रशांत कुमार भारती एवं पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और सारी रंगोली का जो है उनके द्वारा अवलोकन किया गया। आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता जागरूकता हेतु यह कार्यक्रम बंदियों के द्वारा कराया गया। गुजरात के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के 52वें जन्मदिन के अवसर पर विकलांगों और विधवा महिलाओं को परिवार के भरण पोषण के लिए नगर कांग्रेस की ओर से सिलाई मशीन प्रदान की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी और जिला कांग्रेस प्रवक्ता और उप प्रधान ललित सिंह ने सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल, साड़ियां और बच्चों को स्वेटर वितरित किए। साथ ही विकलांगों और विधवा महिलाओं को परिवार के भरण पोषण के लिए नगर कांग्रेस की ओर से सिलाई मशीन प्रदान की गई। इसके साथ ही 501 लोगों को कंबल, स्वेटर और साड़ी कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर पार्षद अंजलि जोशी, सुमित जोशी, सुनील खोत, दिनेश मेघवाल सहित सैकड़ों कांग्रेस जन उपस्थित थे। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।